श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। जो एक बार भी शरण होकर कह देता है कि मैं आपका हूं, उसे मैं सब भूतों से अभय कर देता हूं, यह मेरा व्रत है। भैया, ये शब्द मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के हैं और भगवान राम की प्रतिज्ञा प्रसिद्ध है कि राम एक बार जो कह देते हैं बस वही करते हैं, दूसरी बार उसे बदलते नहीं। रामो द्विनार्मि भाषते। इस भगवत वाक्य के अनुसार एक बार भी जो भगवान की शरण हो जाता है उसी को भगवान अपना लेते हैं और अभय कर देते हैं। शरण होने वाले साधक के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह अन्य साधनों के द्वारा पहले निष्पाप हो जाए और फिर भगवान की शरण में जाए। न ही यह आवश्यक है कि वह उत्तम वर्ण, उत्तम कुल, उत्तम गुण और उत्तम आचारों से संपन्न हो। कोई भी कैसा भी क्यों ना हो, भगवान सभी को अपनी कल्याणमयी गोद में आश्रय देने के लिए सदैव तत्पर हैं। बस दो बातें होनी चाहिए, एक तो भगवान में और उनकी शरणागत वत्सलता में पूरा विश्वास हो, श्रद्धा हो, और दूसरा कि अपने को सब ओर से असहाय, सारे सहारों से रहित, दीनहीन मानकर किसी भी अन्य आश्रय की ओर न ताकते हुए निर्भरता के साथ भगवान के श्री चरणों में अपने को समर्पित कर देने की सच्ची लालसा। भगवान की कृपा और शरणागत वत्सलता पर विश्वास जब तक न होगा तब तक एकमात्र उनके श्री चरणों का आश्रय पकड़ने में हिचक बनी ही रहेगी। और जहां संदेह हो, शंका हो, वह निर्भरता हो नहीं सकती। इसलिए भाई, पहली बात है विश्वास और दूसरी बात है अन्य सारे अवलंबनों के प्रति अनास्था। भैया, पाप तो भगवान की शरण में जाते ही वैसे ही नष्ट हो जाएंगे जैसे सूर्योदय की सूचना से अंधकार का नाश हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य के सामने कभी अंधकार आ ही नहीं सकता, वैसे ही शरणागत के समीप पाप आ ही नहीं सकते। रही ताप या दुखों की बात, सो जब परमानंद आनंद में प्रभु की शरण प्राप्त हो जाती है तब वहां किसी प्रकार का कोई ताप और दुख रह कैसे सकता है। पाप ताप तो विषयों का आश्रय ग्रहण करके ही रह पाते हैं और विषयों के आश्रय व्यक्तियों को ही सदा जलाया करते हैं। किंतु जिन्होंने भगवान का आश्रय ले लिया है वे तो उस परम शांति और अचल शीतलता के साम्राज्य में चले जाते हैं जहां दुख और ताप के प्रवेश का कोई अधिकार ही नहीं है। शरणागत भक्त के न शोक रह सकता है, न विषाद, न दुख, न ताप, न चिंता, न भय। उसे कुछ करना भी नहीं पड़ता। सारे कार्य भगवत कृपा की शक्ति से स्वतः ही होते हैं। शरणागत में कोई शर्त नहीं, कोई कैद नहीं। बस एक ही शर्त है कि एकमात्र भगवान को ही परम आश्रय जानकर उनकी शरण हो जाना और हृदय से पुकार कर कहना, हे नाथ, मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारे चरणों पर आ पड़ा हूं, दीनहीन हूं, पापी अपराधी हूं, साधनहीन हूं, मलिनमती हूं, पर तुम्हारा हूं। एकमात्र तुम्हारी ही कृपा पर निर्भर हूं। और भगवान फिर उसे निहाल कर देते हैं, अपनी सेवा में ले लेते हैं। भगवत कृपा से वह उस आनंद को अनायास पा जाता है जो अनिवर्चनीय है। और भगवान स्वयं घोषणा करके कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो सब धर्मों को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से छुड़ा दूंगा, तुम चिंता ना करो।
भैया, राम भी वही कह रहे हैं, कृष्ण भी वही कह रहे हैं, और हम कहते हैं कि भगवान मिलते नहीं। तो क्या हमारा अभी तक भगवान में विश्वास हुआ है? हम उन पर निर्भर हुए हैं? बस यही तो कमी है। हम कहते सुनते बहुत हैं, लेकिन हृदय से 100% विश्वास होता नहीं। और भैया एक बात बताएं कि भगवान से मिलने की यदि आकांक्षा है तो श्रद्धा और विश्वास को 100% करना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्हें किसी भी तरह की मिलावट पसंद नहीं। भगवान श्री कृष्ण खाते हैं तो मक्खन, शुद्ध दूध, दूध को जमाने के बाद दही, और दही को जब मथा जाता है तब मक्खन, नरम मुलायम द्रव रूप सा, और ऐसा स्वादिष्ट कि जीभ पर रख दो तो भीतर उतर जावे, इतना सुपाच्य हो जाता है। तो भैया, उन्हें कोई मिलावट पसंद नहीं। तो जब विश्वास पूरा हो जाए, 95 भी हुआ तो पूरा ना हुआ, और उस आनंद से, उस कृपा की अनुभूति से संभव है हम वंचित रह जावें, उन्हें पाना बहुत सरल है। आप सब उन्हें पा सकते हैं, तो फिर विलंब कैसा? श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।